हेलो विद्यार्थियों, मैं महिमा मालव कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नया गांव कोटा की छात्रा अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। तो बच्चों, आज हम शिक्षण सूत्र व उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण सूत्र की परिभाषा। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं से मतलब है कि शिक्षण के दौरान शिक्षक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ के विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। शिक्षकों के इन कठिनाइयों के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। इन्हें ही शिक्षण सूत्र कहा जाता है। बताएं शिक्षण सूत्रों के नाम। पहला है सरल से कठिन की ओर, जैसे कि हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि क से कमल होता है, तो उन्हें जो पूर्व ज्ञान है क से कमल का, उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे क से कमल होता है तो क से कलम, क से कलश आदि भी होता है। तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर, जैसे बालक को भारत के राज्यों का ज्ञान करना है तो पहले भारत का मानचित्र दिखाना चाहिए, उसके बाद राज्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। चौथा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तु का ही प्रयोग करना चाहिए, फिर उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। जैसे गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चों को प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से अप्रत्यक्ष का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना है तो पहले शिक्षक को ताजमहल का मॉडल या चार्ट बच्चों को दिखाना चाहिए। छठा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बच्चों को संधि, सर्वनाम आदि पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरणों के माध्यम से बच्चे खुद ही नियम का निर्माण कर लेते हैं कि अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है आदि। सातवां है अनुभव से तर्क की ओर, जैसे कि बच्चा सूर्योदय व सूर्यास्त को प्रतिदिन देखता है, सर्दियों में वह कोहरा भी देखता है, बरसात में जोरदार बारिश भी देखता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। इसलिए शिक्षक को कारण सहित व उदाहरण सहित उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, जिससे अनुभव से तर्क की ओर बढ़ सके। आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जिसे बच्चों को राजस्थान की जानकारी देनी है तो पहले राजस्थान के सभी ज़िलों की स्थिति व विशेषताओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए और फिर पुनः सभी को समेकित करते हुए राजस्थान की जानकारी दी जा सकती है। नौवां है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। साधारणतः बच्चों को भाषा में पहले वर्ण एवं ध्वनि तथा उसके पश्चात वाक्य सिखाया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य, फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी करानी चाहिए। लास्ट है 10वां अनिश्चय से निश्चय की ओर। जैसे प्रारंभ में बच्चों को किसी भी तथ्य, घटना या वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। वह कल्पनाओं के आधार पर ही अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं।